जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न। स्वामी जी, चिंताएं बहुत सताती हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? उत्तर। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को सुखी पाना कठिन है। एक न एक कष्ट सबको लगा ही रहता है। इसके कारण मनुष्य अपने को दुखी और चिंताग्रस्त पाता है। जो अपने ध्यान को अंदर ले जा चुका और स्पष्ट रूप से भजन के समय घंटे की आवाज़ को सुनता है, केवल वही दुनिया की परेशानियों और चिंताओं से रहित है। बच्चा जब यहाँ जन्म लेता है, उसका भाग्य उसके साथ ही आता है। यह भाग्य बदला नहीं जा सकता, मनुष्य को इसे भुगतना ही पड़ता है। यह भाग्य उसका अपना ही बनाया हुआ है। जैसे बीज उसने पहले बोया था, वैसा फल वह काट रहा है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, वे अपने भाग्य को धैर्य और साहस के साथ सहन कर लेते हैं और अन्य लोग उसी को रोते और चिल्लाते हुए भुगतते हैं। प्रश्न। स्वामी जी, यमदूत किसे कहते हैं? उत्तर। यमदूत कहते हैं सिपाही को। यम पुलिस भी उन्हें ही कहा जाता है। उनका लिंग शरीर होता है। मौत के वक्त जो जीवात्माओं को लेने आते हैं, बुरे कर्मों के करने से मरते समय घोर अंधकार होता है। यमदूतों की शक्ल बड़ी भयानक होती है। लंबे चौड़े काले भुजंग, अति विकराल रूप वाले यम के सिपाही को देखकर प्राणी चीखें मारता है। यमदूत शरीर से जीवात्मा को झटके दे देकर बाहर खींचते हैं। मुसलमानों ने इनको फरिश्ता कहा है। राजा हो, नवाब हो, बादशाह हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, करोड़पति हो, खरबपति हो, गरीब हो, जब पुलिस कर्मों के आधार पर सबको समान रूप से घसीटते हैं, वहाँ किसी का पद या ओहदा नहीं देखा जाता कि तुम किस पद पर थे। प्रश्न। स्वामी जी, कभी कभी भजन या ध्यान करते वक्त डर लगता है, क्या करें? उत्तर। डरने की कोई बात नहीं। जब भी डर लगे, फौरन गुरु को याद करो और पांचों नाम का सुमिरन करने लगो, फिर डर समाप्त हो जाएगा। ध्यान में कभी कभी डरावनी शक्ल दिखाई पड़ती है, जिससे साधक घबरा कर साधना करना छोड़ देता है। जो हमारे पिछले कर्म हैं, वही भजन ध्यान के वक्त शक्लें धारण कर भय दिखाते हैं। विश्वास और दृढ़ता के साथ अभ्यास में लगे रहो। गुरु शब्द रूप में हर सत्संगी के साथ रहते हैं और वक्त पर संभाल करते हैं। नित्य नियम से सुमिरन, ध्यान और भजन करते चलो तो आंतरिक संगीत सुनने को मिलेगा। उसमें कशिश है जो जीवात्मा को अपनी ओर खींचती है। उसमें शक्ति है जिसके कारण निर्भयता प्राप्त होती है। शब्द धुन सारे संसार को लेकर खड़ी है, संचालन कर रही है, और वही शब्द जीवात्मा को खींचकर ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंजिलों पर पहुंचा देता है। इसलिए कहा है कि शब्द की कमाई सार है। यह मृत्युलोक पराया देश है, परदेश में किसी को सुख नहीं मिलता।